हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे बैलेंस शीट के बारे में कि यदि अकाउंटिंग हम लोग जानना चाहें बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट क्या होता है। हाँ, चूंकि याद रखिए इसके पहले हम लोग दो अकाउंट पढ़े थे। पहले हम लोग पढ़े थे क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट से बाद हम लोग क्या पढ़े थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आ रहा है समझ में ना। तो हम लोग ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या पढ़े थे कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकाला जाता है, क्योंकि यह सिर्फ परचेज और सेल से संबंधित होता है। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को निकाला जाता है, जिसमें सभी एक्सपेंस सभी इनकम शामिल होते हैं। इतना क्लियर है ना। और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, बैलेंस शीट। याद रखिएगा बैलेंस शीट पूरे ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। यानी कि और जब आपका एक फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो जिस दिन फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने वाला रहेगा उस दिन बनेगा क्या, बैलेंस शीट। और जो बैलेंस शीट होता है यह टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज का स्टेटमेंट होता है। किसका स्टेटमेंट होता है, टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज। जो देखिए आप कह रहा है द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट दैट समरी। ये क्या है, जो बैलेंस शीट है एक स्टेटमेंट एक समरी है द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस, कि एक बिजनेस के एसेट्स का और लाइबिलिटीज। क्योंकि लाइबिलिटीज क्या है और एसेट्स क्या, ये आप लोग जानते हैं। एसेट्स क्या पता है ना, कि जो भी वस्तु बिजनेस को चलाने के लिए मदद करती है क्या कहलाती है। लाइबिलिटीज क्या है, कर्ज। लाइबिलिटीज क्या है, हाँ बिजनेस, हमारे बिजनेस पर जो भी अमाउंट बकाया है वो हमारे बिजनेस के लिए ऊपर, बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटीज यानी कि कर्ज। यानी कि जो हमारा बैलेंस शीट होता है यह एक स्टेटमेंट यानी कि एक समरी होता है किसका किसका, एसेट्स और लाइबिलिटीज का। जो कह रहे हैं यहाँ पे द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी इज द नेट वर्थ ऑफ ए बिजनेस, कि जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस में एसेट से ओवर यदि लाइबिलिटीज कितना हो रहा है नेट, ये अगर हमको पता करना है एक बिजनेस का तो किसके माध्यम से पता करेंगे, बैलेंस शीट। जो आगे दे रहा है यहाँ पे द बैलेंस शीट प्रोवाइडर्स इंफॉर्मेशन दैट हेल्प इन एक्सेस, यानी कि जो हमारा बैलेंस शीट होता है ये एक प्रोवाइड करते एक हेल्प करता है हमारे बिजनेस का एक स्टेटमेंट तैयार करने में। आ रहा समझे ना। अगर हम अपने बिजनेस में स्टेटमेंट ये बैलेंस शीट न तैयार करें तो हमारे बिजनेस में एसेट्स कितना है, लाइबिलिटीज कितना, ये पता नहीं चलेगा। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट चेक करेंगे तो क्या बताएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस बताइए, जिसमें कोई एक्सपेंस शामिल नहीं है। अगर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करेंगे तो कितना आपने एक्सपेंस किया, कितना आप इनकम कमाइए, छांट करके आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बताएगा। बिजनेस में कितना एसेट्स है कितना कर्ज, ये नहीं बताएगा। अगर ये पता करना है तो फिर किस में आ जाएंगे, बैलेंस। जो आगे दे रहा क्या, ये कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस, कि आप अपने बिजनेस में एक लंबे समय तक इसकी परफॉर्मेंस बनाए रख सकते हैं। सपोज करिए कि अगर जो आप एक साल का बैलेंस शीट तैयार किए और उस साल आपको ये दिखा कि नहीं हमारे बिजनेस के ऊपर इस बार लाइबिलिटी ज्यादा और एसेट्स कम है, तो नेक्स्ट ईयर में जब अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा तो उसके लिए आपको सुधार करेंगे नहीं करेंगे। अगर जो वही बैलेंस शीट न बनाए और इस फाइनेंशियल ईयर में 10,000 हमारे ऊपर लाइबिलिटीज है तो अगले फाइनेंशियल ईयर में 20,000 होगा, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में 30,000 होगा, और एक समय ऐसा है हमारा बिजनेस बंद होगा। तो लंबे समय तक के लिए चलता रहे, इसके लिए हेल्प करेगा कि हमारा बैलेंस शीट क्या करेगा, बताए कितना आपका एसेट्स और कितना लाइबिलिटी। और उसका क्या कह रहा है, कंपनी, यानी कि कंपनी अगर जो आपका है तो डे टू डे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कि कैपिटल के लिए आप प्रतिदिन पर डे देख सकते हैं कि कैपिटल अगर 10,000 लगाया था उसका 10,000 है कि उससे कम हुआ, कम हुआ है तो आखिर किसी वजह से कम हुआ है कि कैपिटल अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है। क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि जब भी बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो ड्राविंग कहलाता है, और जब ड्राविंग यानी कि बिजनेस अपने पर्सनल यूज के लिए लेगा तो वो कैपिटल को डिक्रीज करेगा, कैपिटल के अमाउंट को क्या करता है, घटाता है। अगर जो कम हो रहा है तो कहीं लाइबिलिटीज की वजह से तो कम नहीं हो रहा है ना, लाइबिलिटीज की वजह से जो कम हो रहा है तो उसको सही करेंगे। हाँ, अगर जो हो सकता है ड्राइविंग और जो अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, प्रतिदिन ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, फिर ये पता चल जाएगा तो उसको क्या करेंगे, कम कर लेंगे ताकि हमारे बिजनेस में लॉस ना। और उसका क्या कह रहा है, क्या एक कंपनी एक्सेप्ट, यानी कि कंपनी का जो रेशियो है वो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग अकाउंटिंग एडवांसेज में भी पढ़े थे, अकाउंटिंग एडवांसेज में पढ़े थे ना, हम अपने कंपनी को क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं कि पिछले साल किस पोजीशन पे था और इस साल किस पोजीशन पे। जो आगे दे रहा है यहाँ पे क्या, ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंस
अकाउंट आर क्लोज वंस दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। कि जब हम बैलेंस शीट में आ जाएंगे ना, तो जितना रिवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट होगा वो सारा क्लोज हो जाएगा, बस एक ही अकाउंट बनेगा, या तो प्रॉफिट का या तो लॉस। आ रहा समझे ना? जो कि एक तरफ हमारा क्या रहेगा, लाइबिलिटीज का रहेगा, तो दूसरी तरफ क्या रहेगा, एसेट्स का रहेगा। इतना क्लियर है ना? अगर जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कब होगा, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, इसमें दिख जाए, स्क्रॉल करके नीचे आ जाए, दिख रहा है यहाँ पर क्या बात है? सबको नहीं समझ में आ रहा है, बस तुमको नहीं समझ में आ रहा, तुमको भी नहीं आ रहा है। और पहले समझ लो यहाँ पे हम क्या बताएं। हमने बस अभी ये बताया बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट क्या होता है कि जो भी हमारा बिजनेस है, बिजनेस में एक स्टेटमेंट बनाता है, किसका किसका, एसेट्स और अगर हमारे बिजनेस में एसेट्स और लायबिलिटीज अगर पता करते रहेंगे तो हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस बना रहे। आ समझे ना? अगर जो कैपिटल लगाया है बिजनेस के ऊपर, अगर जो कैपिटल 1 लाख लगा तो बिजनेस के ऊपर क्या होगा, लायबिलिटीज हुआ कि नहीं, ये हम लोग पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर लायबिलिटीज है तो बिजनेस का लायबिलिटीज डे टू डे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, यानी कि डे टू डे अगर जो मैनेजमेंट कर तो उसका कैपिटल अगर जो लायबिलिटीज है कम करते जाना है। तो तुमको नहीं आ रहा क्या जी, लग तो रहा है तुम समझ लीजिए कि अगर जो ये लायबिलिटीज अगर जो है तो लायबिलिटीज को डे टू डे जब कम करेंगे तभी तो हो पाएगा ना। तो ये और जो पता करना है फिर किसके माध्यम से ही होगा, बैलेंस। हाँ, जो नीचे यहाँ पे बता रहा है कि ऑल रिवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट, कि अभी तक हम लोग यही पढ़े ना कि रिवेन्यू और एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस जो होता है, अगर जो रिवेन्यू कम है और एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस होगा, पढ़े हैं ना? अगर जो रिवेन्यू अधिक एक्सपेंस कम है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो कितना हम कमाए, किस किस माध्यम से कमाए, वो सारा क्लोज हो जाएगा। कितना हम खर्च किए वो सारा क्लोज हो जाएगा, बस क्या रह जाएगा, या तो प्रॉफिट रह जाएगा या तो लॉस। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट रखेंगे और लॉस हुआ है तो लॉस। अब समझा रहा है ना? जो आगे कह रहा है क्या, एक्सपेंस अकाउंट विल बी नॉट हैव ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। कि जितना आप एक्सपेंस कर दिए, अब ये नहीं सोचें कि हमारे जो अगला फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसके लिए ओपनिंग बैलेंस बनेगा। मतलब समझा रहा है ना? अब सपोज करिए कि इस साल हम क्या कि अपने बिजनेस को चलाने में हम कमाए कितना, लगभग 1 लाख कमा लिए। कितना कमा लिए, 1 लाख। अब 1 लाख कमाने हम 20,000 क्या कर दिए, एक्सपेंस कर दिए। तो हम ये नहीं समझेंगे कि जो 20,000 है ये तो खर्च हो चुका है ना, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा ओपनिंग बैलेंस नहीं बनेगा। जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग आप लोग पढ़े हैं ना? ओपनिंग क्या होता है, जो फाइनेंशियल है यदि स्टार्ट हो रहा है तो साल के लिए वो क्या है, ओपनिंग स्टॉक। और जो क्लोजिंग होने वाला और लास्ट में जो बचा वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। इतना क्लियर है ना? तो अगर जो हम यहाँ पर देखें तो ये कह रहा है क्या, एक्सपेंस अकाउंट विल बी नॉट, कि जो हमारा एक्सपेंस अकाउंट होगा वो नहीं बनेगा हैव एन ओपनिंग बैलेंस फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि आने वाले अकाउंटिंग पीरियड के लिए ओपनिंग बैलेंस नहीं बनेगा, क्योंकि वो एक्सपेंस हुआ तो उसी साल वो क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि अब उस एक्सपेंस को अगले साल लेके जाने की आवश्यकता नहीं। ये किसका है, बैलेंस। जो दे रहा है टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडेड इन ए बैलेंस। कि अगर जो देखें तो दो टाइप, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज जितने भी इंक्लूड हैं उन सबका टाइप यहाँ पे दिया गया है। आ रहा समझे ना? और टाइप में देखिए क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे दे रहा है कैश। तो कैश एक प्रकार का एसेट से आप लोग पढ़े हैं ना? और जब हम एसेट्स बता रहे थे तो दो प्रकार के एसेट्स बताए थे, फिक्स और करंट। करंट का दूसरा नाम भी बताए थे, एक फ्लोटिंग एसेट्स और दूसरा लिक्विड एसेट्स, जिसका बैलेंस लगातार क्या होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। इतना क्लियर है ना? चलिए एक काम करिए, और इसके आगे आप लोग पढ़ करके आइए, फिर इसके आगे समझाते हैं। एग्जाम्पल, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट किस प्रकार का है, क्लियर है ना? ये सारा हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। इन्वेस्टमेंट आप लोग पढ़े वैसे भी, फिक्स एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, क्लियर है ना? इतना पढ़ करके आइए, फिर आप लोग को ये अगली क्लास में फॉर्मेट बना करके बताएंगे। क्लियर है ना? हाँ बताओ। वही जो करंट एसेट्स है तो उसी का दूसरा नाम लिक्विड एसेट्स। जैसे जब हम लोग करंट एसेट्स पढ़े तो वहां पे दो नाम बताए थे, एक फ्लोटिंग एसेट्स, और फ्लोटिंग एसेट्स के साथ साथ बताए थे लिक्विड एसेट्स, जिसका बैलेंस लगातार घटता बढ़ता रहता है, फिक्स नहीं रहता। अरे लिक्विड जानते हो ना, उसका आयतन फैल जाता है, जिस प्रकार से आयतन उस प्रकार से फैल जाएगा। बिजनेस में इनकम करो तो पैसा बढ़ेगा, एक्सपेंस करो तो घट जाएगा।
बस वही है।